नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। 14 जून 2020 ये वो तारीख है जो ना कभी भूली जाएगी और ना ही भूल पाएंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने इसी तारीख को दुनिया को अलविदा तो कहा, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से फैंस का प्यार उनके लिए उमड़ा वो देखने वाली बात थी। आज भी सुशांत के फैंस लगातार सोशल मीडिया के जरिए सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज भी सुशांत के इस मामले पर 18 महीने बाद भी 3 एजेंसियां सुशांत के मामले की जांच कर रही है, एनसीबी, ईडी और सीबीआई, लेकिन तीनों की तरफ से कोई अपडेट अभी तक सुशांत के मामले पर नहीं आए। और इस बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मुद्दा उठ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्पर दीपेश सावंत को लेकर। वो दीपेश सावंत जो आखिरी वक्त, आखिरी पल तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ सुशांत के फ्लैट में मौजूद था। अब दीपेश सावंत को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा बटोर रही है। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सुशांत के केस में ड्रग का एंगल सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में एनसीबी की एंट्री हुई। और जब एनसीबी की एंट्री हुई तो ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती के साथ शोविक चक्रवर्ती की चैट सामने आई और इसके साथ ही 3 ड्रग पैडलर्स का सच भी सामने आया था, जिसमें शोविक चक्रवर्ती, सुशांत हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत सिंह राजपूत का हाउस हेल्पर दीपेश सावंत का नाम सामने आया था, जिसके बाद इन तीनों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन जब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्पर दीपेश सावंत को अरेस्ट किया था, तो इस गिरफ्तारी के बाद दीपेश सावंत ने अपना बयान एनसीबी के सामने दिया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे दीपेश सावंत ने एनसीबी के सामने किए थे। जी हाँ, एनसीबी की पूछताछ में दीपेश ने दावा किया था कि उसने साल 2018 में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स पीते हुए देखा था। दीपेश ने अपने बयान में इस बात का दावा भी किया कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे। हालांकि एनसीबी भी अभी इन बयानों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, इन तीनों ने जो स्टेटमेंट दिए वो आपस में नहीं मिल रहे थे। यानी कि तीनों ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया और एजेंसी अब इनके बयानों का मिलान करके ही नतीजे पर पहुंचेगी। हालांकि अभी तक एनसीबी की जांच में ये बात साफ नहीं हुई कि ड्रग्स की फिरौती में आखिर दीपेश सावंत शामिल था या फिर नहीं। और साथ ही यहाँ पर रिया और जब शोविक का नाम सामने आया ड्रग्स की खरीद और फिरौती में, तो उन्हें अरेस्ट किया गया, 1 महीने की सजा भी हुई। लेकिन यहाँ पर सुशांत के घर पर ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था, इसकी भी जांच हुई थी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने अपने बयान में दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जब रिया चक्रवर्ती आई थी, तो रिया चक्रवर्ती के आने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। यानी कि यहाँ पर मान शिंदे ने इस बात का दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स की आदत नहीं लगवाई, बल्कि ये जो ड्रग्स की आदत सुशांत को लगी थी वो पहले से ही थी। इसी के साथ सुशांत के परिवार ने भी इस पर दावा किया था और कहा था कि सुशांत के ड्रग्स लेने की जो बात सोशल मीडिया पर चल रही है वो सरासर झूठ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत ड्रग एडिक्ट नहीं था, इसका दावा भी सुशांत के परिवार वालों ने किया था। लेकिन इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे दीपेश सावंत को लेकर। वो दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस पल भी था जब दीपेश सावंत ने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार 14 जून 2020 को देखा था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 18 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कोई भी अपडेट सीबीआई की तरफ से नहीं सामने आया।
सुशांत के मामले पर 3 एजेंसियों की जांच चल रही है, एनसीबी, सीबीआई और ईडी। लेकिन अभी तक इन मामलों पर सच्चाई सामने नहीं आई। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ रहे दीपेश सावंत को लेकर, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए, तहकीकात आगे बढ़ी और इसमें सैमुअल मिरांडा के साथ 5 और लोगों का नाम भी सामने आया था, जिसमें अब्बास, करण, जैद, बासित और केजान का नाम ड्रग पेडलर के तौर पर सामने आया था। लेकिन जहां पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती को ड्रग मामले पर 1 महीने के बाद जमानत दे दी थी, तो वहीं जमानत पर छूट गए थे दीपेश सावंत भी। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दीपेश सावंत भी जमानत मिल गई थी, जिसके पास सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने एनसीबी से 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद करीब 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, स्टाफ दीपेश सावंत शामिल थे। लेकिन जमानत पर जब बाहर आया दीपेश सावंत, तो उसने एनसीबी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दीपेश का आरोप था कि एनसीबी ने गैर कानूनी तरीके से दीपेश सावंत को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि यहां पर गिरफ्तारी के साथ 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी की। दीपेश ने याचिका में ये लिखा था कि एनसीबी ने उनके घर में 4 सितंबर को रात 10 बजे कस्टडी में लिया था, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने 36 घंटे बाद यानी कि 6 सितंबर की दोपहर उन्हें पेश किया गया। याचिका में यह भी लिखा गया कि रिकॉर्ड्स में गिरफ्तारी को 5 सितंबर 8 बजे दिखाया गया। दीपेश ने एनसीबी से 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की थी। दीपेश को एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद और पेडलर्स के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन यहां पर दीपेश सावंत को लेकर सिर्फ यही खबर सामने नहीं आई थी। कहा यह भी जा रहा था कि दीपेश सावंत को जब अरेस्ट किया गया था, तो उसके घर से 20 लाख रुपए की रकम मिली थी। सवाल ये था कि आखिर वो 20 लाख रुपए दीपेश सावंत के घर पर कहां से आए। ये चर्चा तो सुशांत के निधन के बाद हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन 20 लाख रुपए को लेकर उसके बाद ना तो कोई चर्चा हुई, ना ही सवाल पूछा गया कि दीपेश के पास ये पैसे कहां से आए, और ना ही दीपेश ने इस पर कोई सच बताया। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट दीपेश सावंत और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसे लेकर हमने किया खुलासा और बताया आपको सच दीपेश सावंत का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, गुड बाय।